हेलो हेलो वेलकम टू ऑल। ये वीडियो में हम लोग DU PG के लिए बात करेंगे और उनके लिए बात होगा जो एडमिशन कैंसिल नहीं कराना चाहते हैं, इसमें आगे परस्यू करेंगे आगे एवरीथिंग हम इसमें बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसलिए हम इसमें टाइम स्टैम्प डाल देंगे हर एक सारे टॉपिक का। आप पर्टिकुलरली जो टाइम आप इंटरेस्टेड उसको देख सकते हैं। तो हम एवरीथिंग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉलेज एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ऑल्दो जो गेट पे जो गार्ड्स होते हैं वो आपका सबसे पहले देखते हैं, आपका जो आईडी कार्ड देखते हैं, फिर आपको एंट्री देते हैं। बट सिंस आप न्यू एडमिशन है, आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा, तो आपको ये जो है एक आपको पेमेंट स्लिप जो जनरेट हुआ होगा लाइक दिस, आपको जनरेट हुआ होगा, वो आपको ले जाना है। इसका प्रिंट आउट आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसका प्रिंट आउट ही निकाल कर ले जाएं। और प्रिंट आउट ले जाएं तो इसी के मतलब से इन लिeu ऑफ आपको उसमें एंट्री दिया जाएगा, गेट के अंदर आपको जाने दिया जाएगा, आपके कॉलेज के भी और मेन कैंपस के भी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, आप इसका प्रिंट आउट ले लें तभी आपको एंट्री मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कब होता है ये डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन 2 डेट हो सकता है ओरिएंटेशन का। या तो जो फर्स्ट डेट है दैट इज योर 1 सितंबर 2023, जो ऑफिशियली DU की ओर से इस दिन जो है स्टार्ट होने का है एवरीथिंग PG के लिए इस साल का। तो इस दिन हो सकता है या फिर कई जगह हो सकता है आपका, इसके लिए पर्टिकुलरली एक ईमेल आएगा। अब ईमेल किस में आएगा, तो आप वहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ईमेल आप दिए होंगे, उसमें आपको मेल आ जाएगा इसके बारे में कुछ जो डिटेल्स वगैरह हैं। ये अगेन ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है इसमें। और जो फ्रेशर अगर बात करें, जो फ्रेशर पार्टी वगैरह होता है, वो आपकी जो सीनियर होंगे, जब आप क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो 1 या 2 वीक के अंदर आपको इसके बारे में बता देंगे। अगेन कॉलेज और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, बट जनरली 1 से 2 वीक में ये जनरल होता है। तो ओरिएंटेशन क्लियर होगा, ओरिएंटेशन में आपको प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाएगा एंड ऑल या। सो ओरिएंटेशन आपका फर्स्ट डे पे भी हो सकता है और ईमेल पे भी हो सकता है, इसीलिए आप पहले अगर जाइएगा तो बेहतर रहेगा। 1 सितंबर को आप जरूर क्लास अटेंड कीजिए, कॉलेज अटेंड कीजिए, क्लास तो में भी नहीं होगा, आप फ्रेंड्स मिलेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे आपको। तो दिस इज द क्लियर। उसके बाद फिर आता है आईडी कार्ड। अब हम हमेशा के लिए ये जो पेमेंट स्लिप लेके नहीं जा सकते हैं, आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो आईडी कार्ड कब बनवाया जाता है, तो आईडी कार्ड आपका जो डिपार्टमेंट होगा, उसके जो डिपार्टमेंट का जो आपका वेबसाइट होगा, उसमें आपका एक नोटिस जनरेट होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस दौरान से इस दौरान, सपोज कीजिए, सपोज कर रहे हैं, ऑफिशियल नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का एक डेट ले लेते हैं हम लोग, लेटर सपोज 8 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर, आपको डेट आ जाएगा कि इस बीच से इस बीच आपको अपना आईडी कार्ड जाके बनवा लेना है। तो आपको जो वेन्यू दिया रहेगा, जनरली वो डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसमें वहीं रहता है, बट जहाँ पे उनका वेन्यू रहेगा वो वेन्यू वो उसमें नोटिस में मेंशन कर देंगे। तो इतना से इतना डेट में आपको जाकर बनवा लेना है, इससे ज़्यादा जाइएगा आईडी कार्ड फिर नहीं बनेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये जो डेट दिया रहेगा और इवन वो टाइम भी दिया रहता है कि किस टाइम नहीं आना है, तो जनरली लंच का टाइम होता है, बट ये जो टाइम है इसके दौरान आपको जाना है और उस जो आपका आईडी कार्ड है उसको बनवा लेना है। आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपका ये जो पेमेंट रिसिप्ट है जो हम थोड़ी देर पहले दिखाए, उसको ले जाना है, प्लस एक आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो बना देना है। फिर आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा और आपको फिर दिक्कत नहीं होगा बस अवेल करने में, या फिर जो आपका व्हाट यू से आपका जो कॉलेज में एंट्री है या फिर जो कैंपस के अंदर एंट्री है उसके लिए। सो हम लोग 3 चीज़ डिस्कस कर लिए, हम लोग एंट्री डिस्कस कर लिए, ओरिएंटेशन डिस्कस कर लिए, आईडी कार्ड डिस्कस कर लिए, और एक अब डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, हालांकि फिजिकल मेरे पास एक अभी था, जस्ट अ सेकेंड। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको इतना चीज़ लेके जाना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे थे NTA वाला, फिर आपका ये जो पेमेंट स्लिप है जो भी दिखाए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट का जहाँ तक आपके पास मार्कशीट है, अगर 6 सेमेस्टर का है तो, अगर 5th का है तो 5th का, और जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो सबसे लेटेस्ट हो, ऑब्वियसली जो 31 मार्च के बाद बना हो, उसका आपको कलर जो है उसको लेके जाना है। आप ओरिजिनल भी लेके जाइए और उसका एक प्रिंट आउट भी लेके जाइए, ओरिजिनल वो चेक करेंगे और अगर उनको रखना होगा तो प्रिंट आउट वो रख लेंगे। और जिनका जो माइग्रेशन वगैरह या फिर जो ट्रांसफ़र वगैरह है उसका भी आप वो देख लीजिएगा, उसका भी स्लिप आप लेके चले जाइएगा।
अगर आप इसको मिस करते हैं तो आई गेस ये 14 डे का 15 डे का आपको फिर मिलता है। ये दूसरा चीज़ है, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये है कि अगर आप कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट दिए थे तो आपको ये जो है 22-23 के लिए है, तो कैटेगरी के लिए अगर सर्टिफिकेट दिए थे तो 14 दिन का मिलेगा, बट इस बार तो है ही नहीं क्योंकि कैटेगरी आपको देना ही देना था। बट अगर आपका माइग्रेशन वगैरह अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको दिया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा करने के लिए, डोंट वरी। तो ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है। फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन में इतना चीज़ लेके जाना है। अब ये कब होगा? तो ये जनरली जो है इसके बारे में, इसका जो डेट और वेन्यू है वो आपका जो अगेन जो आपका पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उसमें आपको आ जाएगा नोटिस, और उसमें आपको फिर जाना है उस दौरान। सो या फिजिकल वेरिफिकेशन जनरली कब होता है? तो जनरली 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये हो जाता है हर डिपार्टमेंट में, हर कॉलेज में। अगर आपका पर्टिकुलरली पीजी के लिए अगर कॉलेज में मिला है तो आपको सब कुछ सबमिट डिपार्टमेंट में ही करना होगा। सपोज आपको हिंदू कॉलेज मिला है और लेटर सपोज फिजिक्स मिला है तो आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही करना होगा, कॉलेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है। कॉलेज बस एडमिट कार्ड वगैरह देने के लिए होता है। खैर, सो या दिस इज़ फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग बात करें तो लाइक व्हाट यू से एंटी रैगिंग फॉर्म। तो एंटी रैगिंग हर कॉलेज का अलग अलग होता है। कई कॉलेज में एंटी रैगिंग आपको जिस दिन आपका ओरिएंटेशन होगा उस दिन आपको जो दे दिया जाएगा आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, और उसको भर के आपको उनको सबमिट करना होगा। आप या तो उसी दिन कर दीजिए या फिर 1-2 दिन के बाद कीजिए। या तो कई कॉलेज में होता है कि आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा एंटी रैगिंग का, जो गवर्नमेंट का साइट होता है, उसमें आपको एवरीथिंग भरना होता है कि आपका किस में एडमिशन ले रहा है, आईबीसी नंबर क्या है वगैरह वगैरह, और उसका प्रिंट आउट निकल कर आपको कॉलेज को सबमिट करना होता है। तो ये अगर कॉलेज डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली किसी के लिए कोई फिक्स नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। अगर वहाँ जाइएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर थोड़ा बहुत घूमिएगा, सीनियर से अगर थोड़ा बहुत पूछिएगा कि इस कॉलेज पर्टिकुलरली इस कॉलेज या डिपार्टमेंट में क्या कहानी है, कैसे है, तो आपको सब बता देंगे। तो ये है अदर जो आपका व्हाट यू से जो अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इतना हम लोग फिजिकल की बात होगी, सब एवरीथिंग का बात होगी है, इतना चीज़ आपको मोटा तौर पे जानना है। और जो छोटी छोटी बातें होंगी वो आपको कोई नीड नहीं है आपको भी जानने का, वो आप जब आप कॉलेज जाइएगा तो आपको समय के साथ आप सब समझ जाइएगा कि क्या कैसे करना है। जो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हॉस्टल के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बहुत बात बताए हैं, बट आज है कॉन्सोलिडेटेड बात पूरी तरह से हो ही जाए जिस पे हॉस्टल पे वो भी कर ही लेते हैं कि हॉस्टल कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलता है, हॉस्टल नहीं मिला तो क्या करेंगे, एवरीथिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉस्टल पे। तो ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है, आप अगर इससे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है इतना ही कॉलेज आपको मिलेगा पीजी के लिए। ये सिर्फ पीजी साइंस है, फिर पीजी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पीजी साइंस के लिए अलग से मिलता है। जैसे बीएचयू में पीजी साइंस के लिए एक अलग हॉस्टल नहीं है, कॉमर्स के लिए अलग हॉस्टल नहीं है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये सब पीजी के लिए, इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी। आप अगर ये देखिएगा तो आपका ये जो अम्बेडकर है वल्ली फीमेल के लिए है, बट उसी तरह आपका ये जो गीतांजलि है पर्टिकुलर फीमेल के लिए वगैरह, ये सब मेघदूत फीमेल के लिए है। अब देख सकते हैं कि जो सिर्फ मेल फीमेल के लिए है वो इसमें है, बोथ कोई नहीं है, और ये जो है ये मेल के लिए है। तो आप मेल फीमेल जैसा भी आप देख लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए आप एक जैसे एक सबसे फेमस यहाँ पे जो है पीजी मेंस हॉस्टल, इस पे ये जो है सिर्फ मेल के लिए और 100 सीट्स हैं। अब इनके ऑफिशियल साइट पे जब जाइएगा, अब आप इसको जैसे ये पता कीजिए, जब पीजी मेंस हॉस्टल सर्च कीजिए और देखिए किसको किसको मिलता है। ये कैसे पता चलेगा? तो पिछले साल का जो आप देखिएगा, इनका जो लिस्ट आया हुआ है 2022 का एडमिशन लिस्ट, किनको किनको मिला था उसको आप देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज में किसको किसको एडमिशन मिलता है। तो फिलहाल हम साइंस को लेके चलते हैं यहाँ पे, कि आप एक साइंस का स्टूडेंट होगे, उसी तरह आप किसी और को भी देख सकते हैं। तो आप हर कॉलेज को जो अगर आप मेल है तो मेल वाले, जो फीमेल है फीमेल वाले, साथ में तो मिलता नहीं है तो उसकी बात ही नहीं है। तो अगर आप मेल है तो मेल के जो ओनली मेल वाले जो हैं, और फीमेल है तो ओनली फीमेल वाले जो हैं। 1-2 हॉस्टल अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें अगर नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकते हैं, बट मोटे तौर पे इतना ही है। नाउ अब अगर आप मेल के लिए जितना भी है, जैसे ये अरावली पीजी आई गेस ये साउथ कैंपस का है तो उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट अब वो कॉलेज अगर उसका मिला वो ठीक है, बट फिजिक्स के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें तो सारा आपका क्लास डिपार्टमेंट में चलेगा, तो साउथ कैंपस से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह ये जो कोठारी कॉलेज हो गया, कोठारी हॉस्टल हो गया, ये जो जुबली हो गया, ये जितना भी आपका जो ग्वार हॉल हो गया, ये जितने भी आपके मेल के लिए हैं, आप उसके साइट पे जाइए, उसके प्रीवियस ईयर का जो एडमिशन आया हुआ है, लिस्ट आया हुआ, उसको चेक कीजिए
कि क्या आप जिसमें एडमिशन चाहते हैं वो इसमें मिल रहा है। जैसे अगर पर्टिकुलरली अगर हम एमएससी के लिए बात करें तो आपको ग्वार हॉल मिलेगा, आपको जुबली हॉल मिलेगा, आपको पीजी मेंस हॉस्टल मिलेगा। इसके अलावा और भी चेक कर सकते हैं, हम ज़्यादा देखे नहीं हैं। और वो जो नॉर्थ कैंपस में हो, याद रहे। ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो इसके बगल में इसका वेबसाइट दिया हुआ है, ऑल्दो आप इस पे इस हाइपर लिंक पे क्लिक नहीं कर पाइएगा, आपको देख करके ही करना पड़ेगा, बट आप कीजिए। और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप चेक कीजिएगा ये किन के लिए है। सो या बट ये तो देख लीजिए, और ये आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि जैसे हम पर्टिकुलरली एमएससी का बात करें तो एमएससी में ये हॉस्टल मिलता है, ये आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। नाउ उन हॉस्टलों, हालांकि इसके अलावा आप वहाँ पे सीनियर से भी कांटेक्ट कीजिएगा जाने के बाद। ये आपको हम लेकिन अभी फ्री टाइम में बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो अभी ये कर लीजिए जाने से पहले। आप शॉर्टलिस्ट कर लिए कि एमएससी के लिए मिलता है। सपोज कीजिए आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो एमकॉम के लिए देख लीजिए कौन कौन सा मिलता है। अगर हम टेन यू कैसे पता करना है, उस वेबसाइट के जैसे यहाँ पे जो हाइपर लिंक दिया हुआ, ये तो आप क्लिक नहीं कर पाइएगा, बट इसको गूगल पे सर्च कीजिए। जब आप वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा तो आप पिछले साल, आप नोटिस में देखिएगा पिछले साल जिनका एडमिशन हुआ है ना, उनका लिस्ट दिया रहेगा। उसको वेबसाइट, उसको क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि जो एडमिशन आप चाहते हैं, जैसे एमकॉम के लिए आप चाहते हैं तो एमकॉम की भी सीट मिला है, नहीं मिला है तो दूसरा कॉलेज में जाके देखिए, दूसरा हॉस्टल में जाके देखिए। सो इस तरह करके आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए आपको कौन कौन सा हॉस्टल मोस्ट लाइकली है मिलने का चांस। अब आप क्या कीजिए, उस वेबसाइट को लगातार आप विजिट करते रहिए अभी के टाइम में। नोटिस उसी हॉस्टल की वेबसाइट पे आएगा। डीयू का जो आपका अभी जो वेबसाइट जिसमें आप प्रिंट आउट किए थे निकाले, वो आपके कोई काम का नहीं रह गया है। उसमें जब विड्रॉवल करना चाहते हैं तभी है, वरना कोई काम का नहीं है वो अभी। नाउ तो अगेन आई टोल्ड यू कि आप वेबसाइट पे जाइए और शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। उस वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर लीजिए कि नोटिस कब आता है। नाउ नोटिस जनरली जो है 2-3 महीने में आता है। जैसे आपका अगर एडमिशन, अगर सपोज कीजिए आपका 1 सितंबर से अगर आपका एडमिशन चालू है तो अक्टूबर के मिडिल आते आते आपको फॉर्म आना स्टार्ट होगा सबका, और नवंबर जाते जाते आपको अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में, नवंबर एंड जाते जाते आई गेस। तो ये जो 2-3 महीना है, हर किसी को बाहर रहना पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टांस। अगर आपका सबसे ज़्यादा नंबर होगा फिर भी, अगर आपका सबसे कम नंबर होगा तब भी आपको ये जो 2-3 महीना इनिशियल का है वो बाहर रहना ही पड़ेगा। इसी दौरान आप ये हॉस्टल को देखते रहिएगा और जब भी इनका फॉर्म आएगा तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग हॉस्टल पर डिपेंड करता है। वो आप जैसे शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा उनके हॉस्टल को कि सर फॉर्म कब आएगा और कैसे करना है। वो आपको मोटा तौर पे समझा देंगे। यही बोलेंगे कि वेबसाइट देखते रहो, और ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा वो सारे हॉस्टल का अलग अलग है, तो आप देख लीजिएगा। जनरली सबका ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन या तो आप उसके वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे अगर हम लोग पीजी मेंस का अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको डाउनलोड कर लीजिए, उसके हॉस्टल पे दिया हुआ है, फॉर्म भर के 50 रुपये का चालान कटवा करके जमा कर दीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो आप 50 रुपये से खरीद भी सकते हैं फॉर्म को। इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। खैर वो आप उससे पूछ लीजिएगा पर्टिकुलरली जो हॉस्टल आपको मिलने वाला है उसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये क्या करना है हॉस्टल के लिए। 2-3 महीना आपको बाहर रहना ही पड़ेगा। सो वो आप देख लीजिएगा। नाउ कितना मुश्किल है यहाँ पे मिलना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ये जो सीट हम बता रहे हैं वो पीजी मेंस के लिए है, जिसमें 100 सीट मिलने का बात है। अब उस 100 सीट में वो कुछ इस तरह से अलॉटेड है कि फैकल्टी ऑफ साइंस का, क्योंकि हम एमएससी को लेकर भी चल रहे हैं, एमएससी फिजिक्स को लेकर के, तो फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको अनरिजर्व के लिए 12 है, एससी के लिए 3 है, एसटी 2, ये फॉरेनर के लिए 3, ये सीडब्ल्यू क्या है, अच्छा ये जो कोई आपका जो आर्म पर्सनल के जो चिल्ड्रन या विडो है उनके लिए 1 है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2 है। टोटल 23 सीट्स आपका साइंस के लिए है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसी में सब मर्ज हो जाता है, अनरिजर्व में सब मर्ज हो जाता है, तो ध्यान रहे। सो ये 23 सीट है। अब इतना भी नहीं होना है कि 23 सीट चलिए, एटलीस्ट 23 तो है, उसमें भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है। उसमें फर्दर जो है जैसे कि आपका अलग के लिए, जैसे फिजिक्स के लिए अगर बात करें तो फिजिक्स के लिए मात्र 2 सीट है। अच्छा ये अनरिजर्व का बात हो रहा है। जैसे हम लोग ये देखे थे ना कि साइंस में 12 होता है, तो ये 12 कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ 2 सीट आपके लिए है। अगर आप जैसे टोटल कितने बच्चों का एडमिशन होता है, 300 समथिंग बच्चों का एडमिशन होता है, आपको एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, बट 300 अप्रॉक्स बच्चों का एडमिशन होता है फिजिक्स में, पर्टिकुलरली एमएससी में। तो पीजी मेंस के लिए अगर आप ये टॉप 2 बच्चे हैं
अच्छा एक और चीज़, अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं व्हाट यू से हॉस्टल्स में, तो आपका लोकल गार्जियन होना बहुत ज़रूरी है। लोकल गार्जियन मतलब आपके से कोई पेरेंट्स, नॉट मदर फादर, बट एनी कोई भी मामा चाचा फूफा कोई भी टाइप में लोकल पेरेंट्स आपका दिल्ली में होने चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी के समय हो, अगर आप कोई लोकल पेरेंट्स अगर नहीं है यहाँ पे तो फिर आपको नहीं मिलेगा एडमिशन यहाँ पे, कितना भी आपका मेरिट हो। सो आपको जो कुछ कुछ क्राइटेरिया ये है कि आपका कितना भी मेरिट हो, आपका डी में, आपका दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली में आपका घर है, रेसिडेंशियल है तो आपको नहीं मिलेगा, कितना भी मेरिट हो। अगर आपका मेरिट हो लेकिन लोकल गार्जियन नहीं हो तब भी नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और अगर ये आप दोनों ही चीज़ को फुलफिल कर लेते हैं, अगर आपका दिल्ली एनसीआर में आपका घर नहीं है, आपका हॉस्टल आपका जो रेसिडेंशियल है वो दूर है, बंगाल बिहार या असम टाइप या फिर मध्य प्रदेश या फिर ये सब जगह है, तो आपको मिलने का चांस रहता है। और अगर लोकल गार्जियन है तब मिलने का चांस रहता है। ये दोनों अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तब आपका मेरिट पे डिसाइड होता है चीज़ें। सो अगेन वो सब हटाने के बाद आपका ये टॉप 2 में अगर रहिएगा तो आपको मिलेगा, ये हम मांस कर रहे हैं मेंस हॉस्टल में। उसी तरह अगर आप जुबली हॉल में जाइएगा तो उसके लिए अलग आपका 1-2 और सीट बढ़ जाएगा। अगर आप ग्वाला हॉल में जाइएगा तो मे बी उसमें 1 और 2 सीट और बढ़ जाएगा। तो लो देखकर फिजिक्स के लिए कुल मिलाकर आई डोंट थिंक कि 10-15 से ज़्यादा सीट होता है। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसीलिए हम बोल रहे थे कि 90% लोगों को सीट नहीं मिलता है। अब आप जाकर क्लियर होंगे कि 90% लोगों को सीट क्यों नहीं मिलता है। ये हम लोग बात की कॉमन वाला का, जिनका डिपार्टमेंट में मिला है। जैसे अगर पर्टिकुलरली इस कैंडिडेट का बात करें तो इनका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स था। तो ये कोई कॉलेज नहीं, ये एक डिपार्टमेंट है फिजिक्स का, इनके लिए कॉमन हॉस्टल है। ये लिस्ट जो बताए हम अभी, ये कॉमन हॉस्टल्स हैं जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको हिंदू कॉलेज मिला होगा या फिर करोड़ी में मिला होगा या फिर व्हाट यू से वेंकी मिला होगा, फिर अलग अलग मिला होगा, आई डोंट रिमेंबर द कॉलेज। सो उसका भी अलग हॉस्टल होता है, वो इनके अलावा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको कॉलेज मिला है उनका एक चांस मिल जाता है कि आप उसमें भी हो सकता है आपका। सो ये एक चांस है हॉस्टल वालों को, जो पर्टिकुलरली उनको अलग कॉलेज मिला है उनके लिए। बट लेट मी टेल यू, जो हॉस्टल होते हैं वो चीप नहीं होते हैं, वो महंगे ही होते हैं। दिल्ली डीयू के हॉस्टल्स अगर वो यूनिवर्सिटी के हैं तो और ज़्यादा महंगे होंगे, अगर ये कॉमन वाले में अगर हैं तो ये थोड़े से सस्ते होंगे। थोड़े से सस्ते बोलने का मतलब ये 40,000 या 50,000 से लेकर के आपका जनरली ये 80,000 तक जाएगा। ये जो इनके अंदर जो हॉस्टल्स होंगे पर ईयर का, विद फूड बात हो रहा है, फूड इसमें इंक्लूडेड रहेगा ऑब्वियसली। और अगर आप कॉलेज के हॉस्टल देखिएगा तो कॉलेजेस के हॉस्टल थोड़े से महंगे होते हैं। जैसे अगर हिंदू कॉलेज की अगर बात करें तो वो जनरली 80 से 90,000 या फिर 1 लाख भी कई केस में चला जाता है। कई जो इंटरफेस वगैरह होते हैं उसमें 1.5 लाख नहीं, 1.2 लाख तक चला जाता है पर में। तो हॉस्टल्स महंगे होते हैं। कई कई जगह आपको बाहर रहना और अंदर रहने में कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। सो ये हॉस्टल का सारा कहानी है। आई थिंक आपको हॉस्टल में अब कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इस पेज का, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। नाउ अब बात करते हैं कि अगेन, अच्छा एक और चीज़ कि अगर आपको ये सब अगर सब कुछ फिल कर लेते हैं तो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है बोर्ड के सामने। जो डिपार्टमेंट के रहेंगे, सीनियर्स फैकल्टी रहेंगे वो कॉलेज के, हॉस्टल के सॉरी, वो आपको थोड़ा बहुत पूछेंगे कि आपको क्यों चाहिए वगैरह वगैरह। वो फॉर्मल ही होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। अगेन आई टोल्ड यू, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन ऑफलाइन अलग अलग कॉलेज अलग अलग हॉस्टल पर डिपेंड करता है। तो आप जाकर अपना जो आपका कॉलेज होगा जो शॉर्टलिस्ट किए होंगे, आपका जो हॉस्टल होगा जो शॉर्टलिस्ट किए होंगे, उसको आप विजिट करके पूछ लीजिएगा सब कुछ। नाउ अगेन आई टोल्ड यू कि जो आपका 90% लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनको भी आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, ये पेज खत्म हो गया तो कुछ पेजेस सर्च करना पड़ेगा। तो जो बाहर रहेंगे उनके लिए केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक पेज और ऐड कर लेते हैं। तो जो बाहर रहेंगे उनके लिए हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बाहर रहेंगे हॉस्टल, तो अब अगर आपको हॉस्टल मिले तो आप बिल्कुल हॉस्टल लीजिए। आपको ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल नील हो जाएगा, क्योंकि सब अगल बगल ही हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, 1-2 किलोमीटर के अंदर सब कुछ है। बट अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है,
उस केस में आपको क्या करना होगा, या फिर जब इनिशियली जब जाइएगा तब तो हर किसी को बाहर ही रहना पड़ेगा, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में है कि अगर हर किसी को यहाँ पे पीजी लेना पड़ेगा, हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, बट बी विथ मी, पीजी लेना पड़ेगा। पीजी दो तरह के होते हैं, ये विद फूड भी हो सकते हैं और विदाउट फूड भी हो सकते हैं। आप इसी को रेंट कर लीजिए, रेंट बेसिकली आपका विदाउट फूड को ही, विदाउट पीजी, विदाउट फूड पीजी को ही रेंट कहा जाता है। सो या विदाउट पीजी फूड है। तो इस केस में आपको जो विद फूड होगा, नॉर्थ कैंपस के अगर आसपास बोले तो ये जनरली लो से अगर हाई जाए तो ये 8,000 से स्टार्ट होता है, और जनरली ये वैक्सिप तो कितना भी जा सकता है, बट ये 12,000 तक, 12 ग्रैंड तक ये जाता है विद फूड। विदाउट फूड बोले तो ये 3,000 से लेके 5,000 तक जा सकता है। तो अगर विद फूड रहेगा तो ये आपका लगेगा, विदाउट फूड लीजिएगा तो इतना आपका रहने का लगेगा। कई बार ये 2.5 के भी मिल सकता है, बट यहाँ पे कुछ सुविधा में भी कम रहे। इस केस में आपको फिर दो चीज़ करना पड़ेगा, या तो अब अपना जो गैस वगैरह है वो आप खुद से कीजिए व्यवस्था, या तो आप टिफ़िन करवा लीजिए। तो अगर आप टिफ़िन करवा ही लीजिएगा तो इससे बेहतर है यही कर दीजिए, विद फूड वाला ही ले लीजिए। बट अगर आप खुद बना सकते हैं तब आपको थोड़ा सा ये सस्ता पड़ जाएगा, फिर आप ये विदाउट फूड वाला ऑप्शन में जा सकते हैं। ये नॉर्थ कैंपस का बात हो रहा है। साउथ कैंपस में मे भी 500 या 1,000 रुपये कम होगा, बट यही आसपास होगा। ये हम बात कर रहे हैं आपके जो नॉर्थ कैंपस जो कॉलेज है उससे 5 या 10 किलोमीटर रेडियस का बात हो रहा है। इससे अगर आप दूर जाइएगा कहीं पे तो आपका ये जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ये 8 से 12,000 जो है वो मे बी आपका व्हाट यू से 6 से 8,000 में कन्वर्ट हो जाएगा रहना खाना का। बट फिर उस केस में आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका ऐड हो जाएगा और टाइम कंज्यूम आपका ऐड हो जाएगा। सो या दिस इज़ द केस। फिर अगर बात करते हैं कि आप स्टार्टिंग के 3-4 महीना रह लिए हैं, आपको पता चल गया है कि स्टार्टिंग के 2-3 महीना आपको सबको बाहर रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद आपको कई लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा, फिर आप हॉस्टल में चले जाइएगा। और फिर जो कई लोग होंगे जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगी, जो कंफर्म हो चुके हैं कि हमको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, उनके लिए इतना महंगा भी करने की ज़रूरत नहीं है आपका। तब तक आप उम्मीद करते हैं कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे जो जिनका अच्छा बिहेवियर रहेगा, आप बॉन्डिंग उनके साथ बढ़िया रहेगा। तो आप लोग 4-5 फ्रेंड या फिर 6 तक जा सकता है, 6-7 भी जा सकता है, वो सब फ्रेंड मिलकर एक फ्लैट ले सकते हैं। जो फ्लैट होता है उसका कॉस्ट अप्रॉक्स 12 से 15,000 होता है, या फिर मैं भी ज़्यादा ही सकते हैं 15,000 से पूछ कर ले लेते हैं कि एक जो फ्लैट है उसका 15,000 ले लेते हैं। ना भी से कि 15,000, अभी हम 8 से 12,000 में हाई तौबा हो रहा था, आपको लग रहा था कैसे जाएँ क्या करें, अब 15,000 बोल रहे हैं। बट आप सुने नहीं, 15,000 पूरे फ्लैट का है। ये अगर आप 6 लोग रहिएगा तो ये 6 लोग में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना पड़ेगा, 2.5 पड़ेगा आई गेस। तो ये आपको 2.5,000 पड़ेगा। इसमें आपको पर पर्सन पड़ेगा, पर हेड पड़ेगा आपको। इसमें आपको रहेगा कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा आपको कि आप कितना देर कब आते हैं, कब जाते हैं, कितना देर पढ़ते हैं, कब आपका लाइट ऑन रहता है ऑफ रहता है, कोई आपको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा फ्री यहाँ पे थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। बट अगेन आपको यहाँ पे फूड फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि आप फ्लैट लिए हैं। तो इसका फ्लैट के साथ कुछ जो ड्रॉबैक्स है वो हम बता देते हैं। पहला कि आपको या तो फूड खुद से बनाना पड़ेगा, सेल्फ कुक करना पड़ेगा, या तो आपको जो कोई जो कुक है वो हायर करना पड़ेगा। मीन्स होती हैं वो आपके फ्लैट में आ जाएंगी, सुबह का नाश्ता बना देंगी, दोपहर में तो आप जनरली कॉलेज में ही रहिएगा, और रात का जो आप खाना है वो आके बना देंगी 2 टाइम का। उनका कुछ जो होता होगा, आपको सामान आपको खुद लाना पड़ेगा, बट वो खाना बना देंगे, कुछ पैसे वो लेंगे ऑब्वियसली। ये दोनों आपको फूड व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप टिफ़िन कर लीजिएगा। लोकेलिटी में बहुत सारे टिफ़िन सर्विसेज होते हैं जो कि आपको जो टाइम आप बोलिएगा उसमें आपको खाना दे देंगे। आई डोंट नो कि ये अभी रेट क्या चल रहा है, बट जनरली 50 to 60 रुपीज़ पर मील। अगर आप चीप में जाइएगा तो इतना आपको रुपीज़ जो बात हो रहा है, इतना आपको पर मील आपको मिल जाएगा। तो ये 3 कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक है, फिर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया बिल हो गया, या फिर जो वाटर बिल हो गया, ये आपको देना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा ये जो 15,000 जो होगा, आपको सबसे पहले फर्स्ट मंथ का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट मंथ आपको टोटल फ्रेंड मिलाकर 30,000 रुपये देना पड़ेगा उनको। फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई ब्रोकर अगर कर रहे हैं करने के लिए, देखने के लिए, तो आपको ब्रोकरेज फ्री देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि फ्लैट के साथ आते हैं।
ऑल्दो ये एक टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद फिर आपका सस्ता ही पड़ता है ये जनरली। कई लोग जो है जिनका 6,000 में जो है टोटल काम चल जाता है, रहना खाना टोटल काम चल जाता है। बट ये फ्लैट में होता है, इसमें फिर संभव नहीं है कि 6,000 में आप खाने के साथ बढ़िया से रह सकें। सो हम एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिए, क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। इसके अलावा ये एंटी रैगिंग वगैरह हो ही गया, फिजिकल एप्लीकेशन हो ही गया, एकोमोडेशन का हम चर्चा कर ही दिए, आईडी कार्ड हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, कॉलेज एंट्री हो गया, इतना चीज़। इसके अलावा हो सकता है इसके अलावा कई और चीज़ आपको जानने का ज़रूरत हो, बट इस टाइम पे इतना ही चीज़ आपको जानना है, ये नेसेसरी है जो आपको जानना चाहिए। उम्मीद आप यहाँ तक देखे होंगे पूरा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जानना है तो ऑल्दो ज़रूरत नहीं है इसका, बट अगर आपको जानना है पर्टिकुलरली हम जो विश कर दिए हो तो आप उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें होगा, आप कॉलेज जाइएगा तो फ्रेंड्स के साथ आप खुद ही एक्सप्लोर कीजिएगा, डोंट वरी। सभी जैसे अगर आपका एडमिशन हो कि देखिए हो रहा है तो बाकी सबका एडमिशन देखिए हो रहा है, तो आप सभी एक ही से फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किए हुए हैं, तो सभी एक ही जैसे होंगे, आप लोग दोस्त मिल जाएंगे, आप सब मिलकर एक्सप्लोर कीजिए। एंड या कुछ और चीज़ें होंगे तो आपको डिपार्टमेंट आपको अच्छा ईमेल को चेक कर लीजिए, कई डिपार्टमेंट या कॉलेज जो होते हैं ईमेल से रेगुलरली आपको कांटेक्ट करते हैं, सो उनको आप देखते रहिए। और मोटा तौर पे आपको इतना ही जानना है, कुछ अगर आपको पर्टिकुलरली आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए, बाकी इसके अलावा नेसेसरी कुछ भी नहीं है वहाँ जान, ऑल्दो इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई चीज़ जानना होता है आपको, बट इसके अलावा जब वहाँ पे जाइएगा तो आपको सब कुछ धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। उसके लिए अभी से जानने का कोई खास रीज़न नहीं है, आपको फिर कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, फिर आप समझ ही नहीं पाइएगा हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाइए और खुद एक्सप्लोर कीजिए, आप सब समझ जाइएगा। इतना चीज़ नेसेसरी है जो आपको जानना चाहिए था। सो या हैव ए गुड डे। अगर आपको किसी में पर्टिकुलरली हम सबका टाइम स्टैम्प अभी डाल देंगे, आपको किसी में अगर डाउट हो तो आप उसको फिर से देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके, हैव ए गुड डे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, हैव ए गुड डे।